आप सुन रहे हैं डीडी न्यूज पॉडकास्ट अतुल शाह के साथ आवाज देश की। अब मैं तो लिखता हूँ, लिखते समय ये नहीं सोचता कि रचनात्मक लेखन करूँ या कि विचार प्रस्तुत करूँ। जो मन में आता है, जैसा लिखने का मन होता है वैसा लिख देता हूँ। ये आवाज है हिंदी साहित्य के चर्चित प्रयोगवादी कवि, निबंधकार, पत्रकार, शेखर एक जीवनी और असाध्य वीणा जैसी कालजयी रचनाएं लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की। आइए आज डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस खास कार्यक्रम किस्से कहानी के पहले एपिसोड में आज बात करें हिंदी साहित्य के जाने माने प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की। अज्ञेय नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को अज्ञेय नाम मुंशी प्रेमचंद से मिला। इसका जिक्र खुद अज्ञेय ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक बार अज्ञेय ने हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जैनेन्द्र कुमार के पास अपनी रचनाएं प्रकाशन के लिए भेजी। उस समय अज्ञेय जेल में थे। जैनेन्द्र ने जब वो रचनाएं प्रेमचंद को दी तो प्रेमचंद ने नोट किया कि रचनाओं पर लेखक का नाम नहीं है। जब उन्होंने जैनेन्द्र कुमार से रचनाकार का नाम पूछा, इस पर जैनेन्द्र ने कहा कि लेखक का नाम तो नहीं बताया जा सकता, वो तो अज्ञेय है। इस पर प्रेमचंद ने कहा, तब मैं अज्ञेय नाम से ही कहानी छाप दूंगा। बस उसी दिन से अज्ञेय नाम से रचनाएं प्रकाशित होने लगी। जेल में 4 साल के दौरान अज्ञेय ने लघु कहानियां लिखी और उन्हें प्रेमचंद द्वारा हंस में प्रकाशित किया गया। उस समय मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संपादक थे। शायद बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि अज्ञेय सिर्फ 18 साल की उम्र में ही लाहौर में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की टोली से जुड़ गए थे। उनका सक्रिय क्रांतिकारी जीवन सरदार भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना में भाग लेने से शुरू हुआ था। अज्ञेय उस ट्रक के ड्राइवर थे जिसमें भगत सिंह को लेकर भागने का प्लान बनाया गया था। बड़ी रोचक बात है कि ट्रक सीखने के लिए अज्ञेय को 5 दिनों का समय दिया गया था, जबकि उन्होंने केवल 3 ही दिनों में ट्रक चलाना सीख लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से किसी अंदरूनी मुखबिर की वजह से वह प्लान फेल हो गया। उसके बाद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के कहने पर अज्ञेय ने 1930 में दिल्ली में बम बनाने की एक गुप्त फैक्ट्री स्थापित की, जिसका ऊपरी नाम सौंदर्य प्रसाधन बनाने का हिमालयन टॉयलेट्स था। तब क्रांतिकारी टोली में वात्सायन को साइंटिस्ट कहा जाता था, क्योंकि वे साइंस के विद्यार्थी रहे और बम बनाने की तकनीक जानते थे। वह गुप्त फैक्ट्री ठीक दिल्ली सदर थाने के सामने थी। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर यानी महात्मा बुद्ध की निर्वाण स्थली। कुछ लोग अज्ञेय के शांत व्यवहार को बुद्ध के महापरिनिर्वाण से भी जोड़ते हैं। अज्ञेय के पिता हीरानंद आर्कियोलॉजिस्ट थे। कुशीनगर की पुरातात्विक खुदाई के इंचार्ज पिता के अस्थायी बसेरे यानी एक तंबू में अज्ञेय का जन्म हुआ। ये जगह उस स्तूप के बहुत निकट थी जहां बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। शायद इसलिए सत चित आनंद की प्रतिमूर्ति यानी बुद्ध के प्रभाव में नाम रखा गया सच्चिदानंद। अज्ञेय शुरू से ही पिता के ज्यादा करीब रहे। पिता का काम ऐसा था जिसमें यात्राएं उनके जीवन का हिस्सा थीं। ये कह सकते हैं कि अज्ञेय हिंदी के वैश्विक यात्री थे।
अज्ञेय को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद लाने का श्रेय दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1943 से हुई। इससे एक साल पहले 1942 में अज्ञेय ने आकाशवाणी दिल्ली में भी काम किया। ये आकाशवाणी है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में फासिज्म के विरुद्ध लड़ने के उद्देश्य से अज्ञेय सेना में भर्ती हो गए और उन्होंने 3 सालों तक बर्मा में मोर्चा संभाले रखा। फासिज्म की पराजय के बाद उन्होंने सेना की सेवा भी छोड़ दी और कई सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। अज्ञेय के बारे में कहा जाता है कि वे बाकी कवि और लेखकों की तरह एक ही लीक पर चलने वाले साहित्यकार नहीं थे। उन्होंने साहित्य को अपने रंग में रंगा। उस जमाने में अक्सर साहित्यकारों की दशा दीनहीन या फिर उदास और बेजार होती थी, पर अज्ञेय इस रिवायत को तोड़ने वाले पहले थे। मेरठ में रहने वाले हिंदी साहित्य संसार के मशहूर कवि मनीषी वेद प्रकाश वटूक का अज्ञेय से 25 सालों तक गहरा संपर्क रहा। मनीषी वेद प्रकाश कहते हैं कि अगर अज्ञेय साहित्यकार न होते तो इतिहासकार, मूर्तिकला विशेषज्ञ और पुरातत्वविद होते। अज्ञेय ने कभी ना तो कहीं स्थायी रूप से काम किया और ना ही कहीं घर बनाया। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला उपन्यास है। इसे अज्ञेय ने जेल में लिखा था। उस उपन्यास का पात्र शेखर अज्ञेय द्वारा देखे गए एक रात के विजन को शब्द शब्द करने का प्रयास है। कई लोग इस उपन्यास को खुद अज्ञेय के जीवन से जोड़ते हैं, लेकिन इस उपन्यास की भूमिका में ही अज्ञेय ने यह कह दिया था कि प्रस्तुत जीवनी को पाठक अज्ञेय की जीवनी के रूप में न पढ़ें। ऐसा करने से आप शेखर को समझ नहीं पाएंगे। शेखर को समझने के लिए हमें खुद के अंदर एक शेखर को ढूंढना होगा। शेखर एक जीवनी की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं। इतना बता सकता हूँ, जब आधी रात को डाकुओं की तरह पुलिस मुझे बंदी बना ले गई, थोड़ी सी मारपीट भी हो गई, तब मुझे दिखने लगा मेरे जीवन का इति अब शीघ्र होने वाला है। 1 मास बाद जब लाहौर से अमृतसर जेल ले जाया गया, तब लेखन सामग्री पाकर मैंने 4-5 दिनों में उस रात में समझे हुए जीवन के अर्थ और उसकी तर्क संगति को लिख डाला। इस उपन्यास के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा बाकी बचा है। अज्ञेय के साथ उस जमाने में सबसे प्रतिष्ठित हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी मुलाकातें हुई। अज्ञेय अपनी कृति वसंत का अग्रदूत में निराला से उनकी मुलाकात का एक किस्सा याद करते हैं। उन्नीस 1936 में विश्व भारती पत्रिका में अज्ञेय का लेख छपा था, जिसमें उन्होंने निराला की आलोचना कर दी थी। अज्ञेय इलाहाबाद से जब दिल्ली आ गए थे और निराला से मिले तो उनके साथ हिंदी के प्रसिद्ध कवि शिवमंगल सिंह सुमन भी वहाँ थे। बातों ही बातों में निराला ने अज्ञेय से पूछ लिया, तुम कुछ लिख रहे हो? अज्ञेय ने कहा, कुछ ना कुछ तो लिखता रहता हूँ, लेकिन उससे संतोष नहीं, वो उल्लेख करने के लायक भी नहीं। निराला ने अज्ञेय से कहा, मैंने तुम्हारा लिखा हुआ पढ़ा है। अज्ञेय और सुमन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अज्ञेय का लिखा हुआ निराला पढ़ते हैं, उसके बावजूद जब अज्ञेय निराला की आलोचना अपने लेख में कर चुके थे। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान हिंदी के प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने अज्ञेय के बारे में कहा था, अज्ञेय को प्रयोगवाद से जोड़ा गया, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रयोगवाद से उन्हें गलत ढंग से जोड़ा गया। उन्होंने खुद भी कहा है कि प्रयोगवाद कुछ नहीं होता। केदारनाथ सिंह याद करते हैं कि अज्ञेय अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते थे। क्यों करते थे, ये प्रश्न बना ही रहेगा। उन्होंने कहीं कहा था कि समाजवादी समाज जो व्यक्ति बना रहा है वो सांचे में ढला हुआ है, वो स्वतंत्र नहीं है।
अज्ञेय की पकड़ सिर्फ हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि वे अंग्रेजी के भी अच्छे जानकार थे। तभी तो उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी और अंग्रेजी दोनों पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार ओम थानवी अपनी यादों में अज्ञेय को याद करते हुए लिखते हैं, अज्ञेय को अपना नाम पसंद नहीं था। उनके हाथ में जो पांडुलिपि तैयार हुई हर एक पर अज्ञेय लिखा रहता था। मुझे उनकी कुछ किताबें उन्हीं के हाथों भेंट स्वरूप पाने का सौभाग्य मिला। उन सब पर अज्ञेय ही लिखा है। जब उन्हें फोन पर पूछा जाता कि अज्ञेय जी हैं, तो जवाब होता नहीं, मैं वात्स्यायन बोल रहा हूँ। ये उनकी चुहल होती थी। वे अपने रचनाकार रूप का नाम अज्ञेय स्वीकार कर चुके थे, लेकिन व्यक्ति के नाते सच्चिदानंद वात्स्यायन थे। पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखे गए लेखों, विचार मंथन या आलोचना आदि सब अपने असल नाम से, लेकिन ये भी सच है कि उपनाम ने उनके जीते जी हिंदी समाज में असल नाम की प्रतिष्ठा पाली थी। एक बार अज्ञेय से किसी ने पूछा था कि आपकी सफलता और कीर्ति का क्या राज है, तब अज्ञेय ने जवाब दिया था, पिताजी चाहते थे कि उनकी संतान को किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं को संभाल सके। मैंने पढ़ने लिखने के साथ साथ आत्म प्रशिक्षण और हाथ के प्रशिक्षण में भी अधिक समय बिताया। जैसे मैं कपड़े सी लेता हूँ, जूते गांठ लेता हूँ, फर्नीचर जोड़ लेता हूँ, मिठाई पकवान बना लेता हूँ, जिल्दबंदी कर लेता हूँ, विलायती ढंग से बाल काट लेता हूँ, प्रेस मशीन चला लेता हूँ, तैर लेता हूँ, बंदूक पिस्तौल चला लेता हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस खेल लेता हूँ और इस सब के सहारे अपनी आजीविका कमा लेता हूँ। अज्ञेय मानते थे कि बुद्धि से जो काम किया जा सकता है उसकी नींव हाथों से किए गए काम पर है। जो लोग अपने हाथों का सही प्रयोग नहीं करते उनकी मानसिकता में कुछ कमी आ जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने एक छोटी कविता सांप के माध्यम से बहुत पहले ही इस तथ्यात्मक सभ्य समाज पर एक व्यंग्य किया था। आए दिन घटती कुरूप घटनाएं हमारे सभ्य और विकसित होते समाज पर सवालिया निशान हैं। अज्ञेय ने लिखा था, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया? संदेह अज्ञेय आधुनिक साहित्य के एक महाकवि थे जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया था। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद खराब स्वास्थ्य और बीमारी के कारण 4 अप्रैल 1987 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी रचनाओं के लिए उन्हें हिंदी साहित्य जगत में हमेशा याद किया जाता रहेगा। अतुल शाह, डीडी न्यूज। क्या आप देश विदेश की जानकारियां और उनसे संबंधित मुद्दों को जानने में इंटरेस्टेड हैं? आज ही ज्वाइन करें डीडी न्यूज़ पॉडकास्ट को यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर। आप किन मुद्दों के बारे में और अधिक पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं।